हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ बिजनेस स्टडीज़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और आज की इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स बताने वाला हूँ वहाँ से आप लोगों को फाइनल्स में क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे आप लोग असम बोर्ड से हैं या फिर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो आप लोगों को वहाँ पे आपके फाइनल क्वेश्चन पेपर में आप लोग को ये सब क्वेश्चंस मिलने वाला है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ मेरा क्या स्ट्रेटेजी था या फिर मैं कैसे पढ़ाई करता था, जिसके कारण मुझे बोर्ड्स में ऑल असम रैंक भी मिला था और साथ ही साथ मेरा 90% मार्क्स भी आए थे हर एक पेपर में। बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली चले जाते हैं सिलेबस में। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए पहले उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है? जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए हम लोग को पहले पता होना पड़ेगा ना कि क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स है, क्या-क्या सामान लगेंगे उसको बनाने के लिए, राइट? अभी आपको पनीर खाना है और पनीर बटर मसाला बनाने के लिए आपने पनीर ही नहीं लाया तो खाना अच्छे से नहीं बनेगा ना, खाना बनेगा ही नहीं। सिमिलरली अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पता करना पड़ेगा कि आप लोगों का सिलेबस क्या है, ठीक है? पहला चीज़ हो गया सिलेबस और सेकंड चीज़ हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएँगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूँगा, जहाँ पे जाके आपको ईज़िली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएँगे। स्पेशली असम बोर्ड के और सीबीएसई के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं जल्दी ही डालने वाला हूँ। तो अभी डायरेक्टली चले जाते हैं सिलेबस पे, ठीक है? देखो, आप लोगों को पहले मैं सीबीएसई का सिलेबस देखो, सिलेबस आप लोग का सीबीएसई का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट जैसे असम बोर्ड हो गया, दोनों का ही सेम है। यहाँ पे देखो मेजर डिफरेंस क्या है, यूनिट 1 से लेके 8 तक सब सेम है। यूनिट 9 जो है, सीबीएसई में क्या किया गया है, यूनिट 9 को फाइनेंशियल मैनेजमेंट रखा गया है एंड यूनिट 10 को फाइनेंशियल मार्केट किया गया है, ठीक है? बाकी सब सेम है। लेकिन असम बोर्ड ने क्या किया है, असम बोर्ड ने यूनिट 9 को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सेम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट। और यूनिट नंबर 10 क्या है आप लोग का, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड यूनिट नंबर 11 क्या है आप लोगों का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसलिए क्या होता है कि सीबीएसई में आप लोग का क्या है, एक यूनिट ज़्यादा आप लोग को लगता है, लेकिन घुमा-फिरा के बात वही का वही है। ठीक है? तो हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं यूनिट वाइज़, ठीक है? मैं यूनिट वाइज़ आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स बताने वाला हूँ और जितने भी क्वेश्चंस मैं आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ, आपको वो सब टॉपिक पढ़ के जाना ही जाना है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है और यहाँ से मुझे लगता है कि क्वेश्चंस इस बार भी आप लोगों के फाइनल्स में पूछा जाएगा। सीबीएसई में एक डिफरेंस ये है कि आप लोगों को कुछ केस स्टडीज़ दे सकते हैं, ठीक है? जो चीज़ आप लोग के स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम में नहीं होता है, ठीक है? तो इसका आप लोग ध्यान रखें एंड बाकी देखो 20 मार्क्स कॉलेज से दिया जाता है, वहाँ पे आप लोग ट्राई कीजिए कि प्रोजेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, ठीक है? अभी डायरेक्टली चले जाते हैं यूनिट नंबर 1 में। तो देखो जितना भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आप लोग लिख लीजिए या फिर अगर आलसी हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? देखो पहला है यूनिट नंबर 1। आई होप आप लोग को नाम पता है, अगर नाम भी नहीं पता है तो बहुत खराब चल रहा है आप लोग का प्रिपरेशन। तो देखो यूनिट नंबर 1 है आप लोग का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में आप लोगों को क्या-क्या क्वेश्चन पढ़ के जाना है, देखो। क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज हाउ मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, ये 2 मार्क के लिए पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का व्हाई इज कोऑर्डिनेशन कंसीडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आप लोगों को घोल के पी के जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हुआ है, चाहे वो सीबीएसई हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तो ये क्वेश्चन अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। फिर 1 मार्क के लिए आप लोग ये क्वेश्चन भी पढ़ के जा सकते हो, व्हिच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंश्योर्स वर्क अकॉम्प्लिशमेंट अकॉर्डिंग टू प्लान, ये अच्छे से पढ़ के जा सकते हो। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, व्हाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पढ़ के जाना है। डिस्कस द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? फंक्शंस क्या-क्या है आप लोगों को अच्छे से पता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है? इसके बाद देखो क्या है, व्हाट इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ व्हाट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट का क्या-क्या फंक्शंस होते हैं, वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद देखो डिफाइन मैनेजमेंट एंड डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में कि राइट द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। फिर अलग क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग उसके हिसाब से पढ़िए, ठीक है? बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का डिफाइन कोऑर्डिनेशन, सेम मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन भी पूछ सकते हैं। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी बोथ आर्ट एंड साइंस,
ये जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, जैसे मैनेजमेंट इज बोथ एन आर्ट और साइंस, ठीक है, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन और आर्ट, ऐसे क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आएगा ही आएगा, तो आप लोग तीनों के लिए पढ़ लो, आर्ट साइंस या फिर प्रोफेशन, तीनों के लिए पढ़ के जाओ, ठीक है। 5 मार्क के लिए मोर देन एनफ है। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का, राइट वन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ये तो मैंने थोड़ा देर पहले बोल ही दिया था। फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कभी-कभार आता है, जो कि आप लोग का व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन? ये अच्छे से पढ़ के जाना, एटलीस्ट 3 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद क्या है, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट आर द 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट? यहाँ पे 2 मैंने किस चीज़ का बोला, 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, आप लोग इसके साथ-साथ मिडिल लेवल और लोअर लेवल दोनों का ही पढ़ लेना, मतलब टोटल तीनों का ही पढ़ लेना, ठीक है? उसके बाद क्या है आप लोग का, व्हाट आर दी फंडामेंटल फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट? अगर फंडामेंटल बोले या फिर नॉर्मल फीचर भी बोले, और व्हाट आर दी एसेंशियल फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तीनों का आंसर सेम ही है, आप लोग बस लिख के आ जाना, ठीक है? उसके बाद क्या है आप लोगों का, देखो ये क्वेश्चन आप लोगों का 2022 में आया था असम बोर्ड में, जो कि आप लोग का, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। तो ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोफेशन? प्रोफेशन क्या होता है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंश्योर्स अकॉम्प्लिशमेंट अकॉर्डिंग टू प्लान? ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। मैं देखता हूँ कितने लोगों का करेक्ट होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, मैनेजमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए फुल फ्लेजेड प्रोफेशन। तो ये स्टेटमेंट क्या बोला गया है? ये स्टेटमेंट ने बोला है कि मैनेजमेंट पूरा प्रोफेशन नहीं है। तो उस चीज़ को आपको डिस्कस करना है 5 मार्क के लिए, तो अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है? कोई भी डाउट होता है तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ के मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोशल मीडिया में भी मैं कनेक्टेड हूँ, आप लोग इंस्टाग्राम में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग आराम से मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये पूरा जो जितने भी क्वेश्चंस मैं आज आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको उसका नोट्स चाहिए, तो बहुत ही कम प्राइस में मैं आप लोगों को वो देने वाला हूँ, ठीक है? उसको मैं आगे बताने वाला हूँ, तो उसका चिंता मत कीजिए, पहले आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। नोट्स आर जस्ट सप्लीमेंट्री, बिकॉज़ आई ऑलवेज़ से कि बुक इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। किताब जो होता है, बुक जो होता है, आपको वहाँ से ही बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज मिलता है, तो आप लोग वो पढ़िए। अगर एग्ज़ाम आ गया है, टाइम कम है, तो आप लोग मेरा नोट्स जो मैंने खुद पर्सनली यूज़ करके 90 प्लस लाया था, वो आप लोग मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। उसका डिटेल्स मैं आप लोग को आगे वीडियो में बताता रहूँगा, ठीक है? अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। नेचर मतलब क्या? फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है हम लोग का यूनिट नंबर 1 समाप्ति, ठीक है। अभी डायरेक्टली चले जाते हैं यूनिट नंबर 2 पे, जो कि आप लोग का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में देखो बेसिक बेसिक सवाले हैं, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे गए हैं, और वो आप लोगों के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, वाई इट इज सेड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल, ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का, 1 मार्क के लिए है, ठीक है ये सब। नेम द कॉन्सेप्ट व्हिच परमिट डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू एम्प्लॉइज वर्किंग एट सेम लेवल, ये आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आप लोग का, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये हेनरी फेयल जी ने 14 प्रिंसिपल दिया था, वहां से ही उसका एक टुकड़ा क्वेश्चन पेपर में आता है, तो आपको वो भी अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा ऑफ कोर्स। अगर आप लोग वो 14 प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ लोगे, कोई भी प्रिंसिपल उठा के पूछेगा तो आप लोग आराम से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। 5 मार्क के लिए आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर क्या है आप लोग का, व्हाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इम्पोर्टेंट, ये 2 मार्क के लिए आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर देखो बेसिक सवाल बच्चों वाले, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन 1 या 2 बार ही आया है, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, जो कि आप लोग का, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर एंड फेयल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब सेम ही है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस होता है, वो आप लोग एटलीस्ट मिनिमम 5 पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखो और एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो कि आप लोग का, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कभी कभार आप लोगों को रिलेशनशिप भी पूछता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप, या फिर बोल सकते हो व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। और ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड और नॉट, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड और नॉट, ये सब 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 2 मार्क के लिए, जो कि है, स्टे टू इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन।
फिर नेक्स्ट क्या है, डिस्कस 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय हेनरी फेयल। यहाँ पे देखो डायरेक्टली बोला गया है कि 5 प्रिंसिपल को आपको डिस्क्राइब करना है। अगर क्वेश्चन पेपर में 5 मार्क का ही क्वेश्चन आया है और बोला नहीं है कि कितना डिस्क्राइब करना है, तो आप लोगों को 14 प्रिंसिपल्स ही डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ये चीज़ का आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग थोड़ा आंसर को लेंथ वाइज़ छोटा कर सकते हो, लेकिन आपको सब चीज़ लिखना ही पड़ेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स आपको बताना है, ठीक है? उसके बाद देखो राइट नोट ऑन फेयर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फेयर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नोट बोला है, कितना लिखना है पता नहीं है, तो आपको 14 का 14 लिखना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद देखो गिव द मीनिंग ऑफ टाइम स्टडी, फिर और क्या है आप लोग का मोशन स्टडी। दोनों का ही मीनिंग आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है? उसके बाद देखो डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये ऑलरेडी रिपीटेड हो चुका है, ये क्वेश्चन बार-बार पूछा गया है, तो मैंने भी 2 बार लिख दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है दोनों। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड जनरल मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं फील करता हूँ कि यहाँ से घुमा-फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है? इसके बाद देखो राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद क्या है आप लोग का, एक्सप्लेन द टर्म्स ऑथोरिटी, रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। 5 मार्क का क्वेश्चन ये फाइनल पेपर में आया है, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है? इस चीज़ का आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट यूनिट है आप लोग का यूनिट नंबर 3, दैट इज़ आप लोग का बिज़नेस एनवायरनमेंट। ये यूनिट से आप लोग 3 चीज़ अच्छे से पढ़ लो। एलपीजी, ठीक है? एलपीजी क्या है, वो गैस सिलेंडर नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये 3 टॉपिक से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल ही जाएगा, ठीक है? रिलेटेड टू दैट देखो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं, क्वेश्चन क्या-क्या पूछ सकते हैं। स्टेट 5 कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, 5 मार्क के लिए पढ़ सकते हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज़ अफेक्टेड बिजनेस इन इंडिया, अच्छे से ये पढ़ के जा सकते हो। डिस्कस द फीचर्स ऑफ लिबरलाइजेशन, जो मैंने बोला, ठीक है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 3 टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद देखो सेम रिपीट हुआ है, हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज़ अफेक्टेड बिजनेस इन इंडिया, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अंडर व्हिच एनवायरमेंटल फैक्टर डज फिस्कल पॉलिसी फॉल, ठीक है? ये 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है। फिर क्या है आप लोग का, हाउ डज सोशल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ ए बिजनेस, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया, ये 5 मार्क के लिए आपको पढ़ के जाना है। फिर क्या है आप लोग का, 5 इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है? ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है कि इस बार फाइनल में आ सकता है, जो कि है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन से क्वेश्चन कभी भी पूछा नहीं गया है, ठीक है? स्पेशली मैं असम बोर्ड का बात कर रहा हूँ, तो आई गेस इस बार डिमोनेटाइजेशन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? यही एक टॉपिक है इस यूनिट से, जहाँ पे क्वेश्चन पेपर में ये टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है? तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, ये टॉपिक भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी डायरेक्टली चले जाते हैं यूनिट नंबर 4 पे, जो कि है आप लोग का प्लानिंग। प्लानिंग से क्या-क्या पढ़ना है देखो, हाउ हाउ इज़ प्लानिंग ए परवेसिव फंक्शन, 2 मार्क के लिए पढ़ना है। फिर 5 फीचर्स ऑफ प्लानिंग, 5 मार्क के लिए ऑफ कोर्स। मेंशन 5 एडवांटेजेस ऑफ लेइंग डाउन प्रोसीड्यूर्स, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर व्हाट इज़ प्लानिंग प्रेमिसेस, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, ये लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग तो कितने बार जो ये क्वेश्चन आया है ना, मैं क्या बोलूँ, इसको ट्रिपल स्टार, 4 स्टार, 7 स्टार जितना स्टार देना है अच्छे से दे दो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, व्हाट इज़ स्ट्रैटेजी, ये अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, व्हाई प्लानिंग इज़ कंसीडर्ड टू बी ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिसी एंड रूल, मतलब पॉलिसी और रूल का मीनिंग लिखना है, ठीक है? और उसके बाद आप लोग को बताना है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई प्लानिंग इज कंसीडर्ड टू बी प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? बट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग, डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्लानिंग प्रोसेस। यहाँ से जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यहाँ से हर एक फंक्शन का आपको स्टेप्स जो है सबको घोल के पी जाना है, ठीक है? जितने भी स्टेप्स है लिख के वॉल में लगा दो या कुछ भी करो, क्योंकि एक ना एक स्टेप या फिर कभी-कभार तो 2 या 3 टॉपिक से भी स्टेप्स पूछ लेते हैं, ठीक है? तो स्टेप्स आपको अच्छे से रटे होने चाहिए, ठीक है? रटे होने इन द सेंस आप लोग को अच्छे से याद होने चाहिए, इतना भी क्रिटिकल नहीं है, ठीक है? अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्या है आप लोग का, राइट ए डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड प्रोसीडियर, ये अच्छे से पढ़ के जाना है, दोनों का मीनिंग फिर दोनों का डिफरेंस, ठीक है? फिर देखो फिर से लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग आया है, ऑलरेडी हम लोग को पता है कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। उसके बाद राइट ए नोट ऑन प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, मतलब एक शॉर्ट नोट लिखना है कि प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है बोल के, ठीक है? उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज पॉलिसी, जो ऑलरेडी मैंने बोला है, गिव एन एग्जांपल ऑफ पॉलिसी। फिर राइट द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग प्रेमिसेस। फिर नेक्स्ट क्या आप लोग का, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ एफिशिएंट प्लानिंग प्रोसेस। देखो फिर देखो एसेंशियल फीचर्स हो या फिर कुछ भी हो, ये टॉपिक सेम ही है,
ठीक है? आप लोग को डायरेक्टली क्या लिखना है, आप लोग को फीचर्स ही लिखना है और इस यूनिट से आप लोग अगर इतना भी पढ़ लोगे तो मोर देन एनफ है, ठीक है? अभी थोड़ा-सा नोट्स का बात करते हैं। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, ठीक है? मैं नहीं बोलूँगा कि आपको खरीदना ही है। अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स चाहिए, देन यू कैन परचेज़ माय नोट्स। आई हैव सेल्फ प्रिपेयर्ड इट। तो आपको हैंड रिटन नोट्स, ठीक है? ऐसा भी कोई भी टाइप करके वाला नहीं, ठीक है? टाइप करने वाला आप लोग को गूगल में ईज़िली मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट ए टू ज़ेड, चाहे वो 1 मार्क का हो, चाहे वो आप लोग का 5 मार्क का हो, चाहे वो 8 मार्क का हो, टोटल ए टू ज़ेड नोट्स। फिर उसके साथ-साथ अगर आप लोग असम बोर्ड से हैं, ठीक है? सीबीएसई वाला भी आप लोग भी परचेज़ कर सकते हो। लेकिन स्पेशली अगर आप लोग असम बोर्ड से हैं, तो आप लोग को प्रीवियस 7 इयर्स जो है, उसका डिटेल सॉल्व मतलब ए टू ज़ेड सॉल्व किया हुआ नोट्स आपको मिल जाएगा उसके साथ-साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करना है। तो आप लोग को सिर्फ़ 299 में, ठीक है? आपका एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो आप लोग को सिर्फ़ 299 में ये नोट्स मिल जाएगा। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे जॉइन हो जाइए और वहाँ पे आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप लोग को आगे का प्रोसेस मैं बता दूँगा। लेकिन अगर आप लोग नोट्स नहीं लेना चाहते, वो आप लोग का सोल डिसीजन है। लेकिन जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, आपको वो पढ़ के जाना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो ये 90 प्लस का सपना आप लोग भूल जाओ, ठीक है? गाना लिख के आ जाने से मार्क्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है? देखो एक ही बात मैं बोलता हूँ कि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा ही, ठीक है? अगर थ्रू आउट द ईयर मेहनत नहीं किया है, तो नोट्स लेके आप लोग खुद से पढ़ के भी आराम से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो एंड गूगल इतना बड़ा सर्च इंजन है, गूगल है, चैट जीपीटी है, यू कैन यूज़ दैट, ठीक है? क्वेश्चंस तो मैंने बता ही दिया है। तो देखो अभी डायरेक्टली चले जाते हैं यूनिट नंबर 5 पे, बहुत सारा ज्ञान हो गया है। तो देखो डायरेक्टली चले जाते हैं यूनिट नंबर 5 दैट इज़ क्या है? पहला क्वेश्चन है आप लोग का, स्टेट 4 फीचर्स ऑफ इन्फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंशन 2 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का? व्हाट इज़ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? स्टेट 3 मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सच ए स्ट्रक्चर। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का? डिस्टिंग्विश बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का? व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? राइट 3 फीचर्स ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है? 2+3 इसको ले सकते हो आप लोग। उसके बाद डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन एज़ ए ग्रुप एक्टिविटी, ये 3 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है। उसके बाद क्या है आप लोग का? डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या है आप लोग का? डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। फिर क्या है नेक्स्ट क्या है आप लोगों का? डिस्टिंग्विश बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है? 5 मार्क के लिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का? व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? व्हाट आर इट्स एलिमेंट्स? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या-क्या एलिमेंट्स होते हैं? फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का? व्हाई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ कंसिडर्ड एसेंशियल, क्या है आप लोग का? एसेंशियल इन मैनेजमेंट। आप लोग का क्या है? 2 + 2 + 4 दैट इज़ टोटल 8 मार्क का ये क्वेश्चन आया है और ये सब क्वेश्चन फाइनल्स के क्वेश्चन में है, ठीक है? अगर आप लोग अच्छे से क्वेश्चन पेपर देखोगे, ये 2017 से लेके 2024 में ये जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, वहाँ से मैंने छाँट-छाँट के निकाला है, ठीक है? तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में पक्का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? ये जितना मेरा प्रेडिक्शन है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये करेक्ट ही हुआ है, ठीक है? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? जो मैंने बोला था, स्टेप्स जितने भी है फंक्शंस के, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो या फिर कंट्रोलिंग हो, वहाँ से कोई एक ना एक तो एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग को पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है? उसी का ही पार्ट है दैट इज़ स्टेट 4 पॉइंट्स एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है? दैट इज़ 3+5। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है? डिस्कस द वेरियस स्टेप्स, ऑलरेडी मैंने बोल दिया है इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ये रिपीट हुआ है। एक्सप्लेन द टर्म ऑथोरिटी, रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है? ये भी मैंने थोड़ा देर पहले ही आप लोग को बोला था, ये एक्चुअली दूसरा यूनिट का है, यहाँ पे रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आउटलाइन 3 मेरिट्स ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ इन्फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है? फिर व्हाट इज़ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? राइट 3 एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फिर सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है? ये एक बार ही आया है, ठीक है? आप लोग इस बार इसको एज़्यूम कर सकते हो कि इस बार भी ये पूछ ले क्योंकि ये 2023 में आया था। डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव डेलीगेशन। ये अच्छे से आप लोग को पढ़ के जाना है, ठीक है? फिर 2024 में देखो ये सब क्वेश्चन क्या-क्या आया है। डिस्कस द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मतलब राइट 3 फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। डिस्कस द वेरियस स्टेप्स, ये भी स्टेप्स आ चुका है। उसके बाद क्या है आप लोग का? एक्सप्लेन द टर्म्स ऑथोरिटी, रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। देखो ये जितने भी 2-3 क्वेश्चन से रिपीट हुए हैं, उसका कोई मायने नहीं बनता है। अगर आप लोग एक बार पढ़ लोगे तो मोर देन एनफ है, ठीक है? क्वेश्चंस बार-बार रिपीट होंगे क्योंकि सिलेबस वही का वही है, ठीक है? तो जब मैंने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ किया तो मैंने देखा कि जितने भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बार-बार पूछे जा रहे हैं, उसी को मैंने अच्छे से लिया और सिलेबस के साथ मैच करके लिया, ठीक है? तो अगर आप लोग ये भी पढ़ लोगे तो मोर देन एनफ है। और अगर आप लोग को नोट्स चाहिए, देखो आप लोग यहाँ पे सैंपल देख सकते हो, ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का है। तो आप लोग को अगर चाहिए तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है?
इसके बाद देखो यूनिट 6 पे जाते हैं। यूनिट 6 पे जाने के पहले अगर आप लोग ने इतना समय वीडियो को देख लिया है, इतना टाइम से एंड तक अगर आप लोग आ चुके हो, तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दो, ठीक है? भगवान तो देख रहे हैं, कुछ दिन बाद एग्ज़ाम है, तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर करो जो अब तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है, तो दे दो उनको कि इतना सारा क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो लोग थोड़ा डर होके भी पढ़े, ठीक है? एनीवेज़ देखो यूनिट नंबर 6 पे आते हैं। यूनिट नंबर 6 क्या है देखो आप लोगों का, यूनिट 1 है दैट इज़ एक्सप्लेन जॉब रोटेशन एज़ अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्या है, मेंशन 2 नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू प्रमोट मोटिवेशन। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट 5 डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का, एक्सप्लेन 5 नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स व्हिच मोटिवेट द एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का, व्हाट इज ट्रेनिंग, एक्सप्लेन एनी 6 ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? 2+6, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, नेम वन मेथड ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है? उसके बाद क्या है, नेम वन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, राइट एनी 3 मेरिट्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, एनालाइज द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द स्टाफिंग प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सेम, ये भी 5 मार्क का है, मतलब स्टेप्स तो आएगा ही आएगा, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज मीन बाय रिक्रूटमेंट, स्टेट 5 डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, फिर व्हाट इज ट्रेनिंग, एक्सप्लेन एनी 6 ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, मतलब ऑफ द जॉब और ऑन द जॉब ट्रेनिंग जितने भी होते हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आप लोग का, राइट 3 मेरिट्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, राइट 5 एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का टाइप्स और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का टाइप्स आपको अच्छे से पढ़ के जाना है और उसका मेरिट्स भी पढ़ के जाना है, ठीक है? मेरिट्स और डिमेरिट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आप लोग का, देखो राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्या आप लोग का, डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है? स्टेप्स जो है, स्टेप्स 3 बार आया है, 3 साल 7 या फिर 5 इयर्स में, सॉरी 5 इयर्स में 3 बार ये स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग को पूछा गया है, तो कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग समझ लो, ठीक है? उसके बाद हम लोग चले जाते हैं यूनिट नंबर 7 में। यूनिट नंबर 7 में देखो क्या है, डिस्कस 4 वेरियस टू कम्युनिकेशन एंड सजेस्ट 4 मेजर्स टू टेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। इन बिटवीन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन विच वन वुड यू प्रेफर एंड व्हाई, ये 8 मार्क का क्वेश्चन आया है 2017 में, तो आपको अच्छे से ये भी पढ़ के जाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है? इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंशन 2 नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू प्रमोट मोटिवेशन, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन 5 नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स व्हिच मोटिवेट द एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये 6 मार्क के लिए आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है? एलिमेंट्स आपको डायरेक्टिंग का पढ़ के जाना है। स्टे टू इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, ठीक है? राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्टिव्स एंड सुपरविजन, ठीक है? ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आप लोग का, राइट 5 इंपॉर्टेंस ऑफ क्या है आप लोग का, कम्युनिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आप लोग का, व्हाट इज कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये जो आप लोग का एक्सप्लेन द डिफरेंट बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, इसको ट्रिपल स्टार, 4 स्टार या 7 स्टार जितना देना है दे दो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को एक ना एक तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? इसके बाद देखो और एक क्वेश्चन जो कि आप लोग का, राइट 3 फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है? अभी थोड़ा फास्ट जाते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। दैट इज यूनिट नंबर 8 में क्या पढ़ के जाना है आप लोग को, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है? ये यूनिट नंबर 1 में भी मैंने दिया था, ठीक है? तो यूनिट का ऊपर नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है? देखो क्या है आप लोग का, आउटलाइन 3 लीडिंग फीचर्स ऑफ गुड कंट्रोल सिस्टम, फिर एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, फिर क्या है आप लोग का, वन फीचर ऑफ गुड कंट्रोल सिस्टम, फिर देखो व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये एक्चुअली इसी यूनिट का है, ये यूनिट नंबर 1 में गलती से दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आउटलाइन 3 लीडिंग फीचर्स ऑफ गुड कंट्रोल सिस्टम, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का, राइट ए नोट ऑन बजटरी कंट्रोल, 3 मार्क के लिए आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। व्हाट डू यू मीन बाय गुड कंट्रोल सिस्टम, राइट इट्स 4 रिक्वायरमेंट्स, ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। फिर इसके बाद देखो क्या है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल, तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग का 2022 में 8 मार्क का क्वेश्चन आया है, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। उसके बाद राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, फिर डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 8 मार्क का 2022 में आया है और 2024 में ये 5 मार्क का आया है। मैं असम बोर्ड का बात कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है? अभी देखो यूनिट 9 जो है उसका पार्ट ए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हो तो आप लोग का ये बस यूनिट नंबर 9 है, ठीक है? तो देखो यही डिफरेंस है सिलेबस में, बाकी सब चीज़ सेम ही है। तो देखो यूनिट नंबर 9 का जो पार्ट ए है उससे क्या-क्या पढ़ के आपको जाना है, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डिस्कस द रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर इन ए कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इलैबोरेट द कांसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एक्सप्लेन 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए फर्म।
उसके बाद स्टेट द 3 डिसीजंस इन्वॉल्व्ड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, 5 मार्क के लिए। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फिर इसके बाद क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल नीड्स, 5 मार्क के लिए आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। देखो ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, उसका डिटेल नोट्स आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। अगर आप लोग को उस नोट्स के केस में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको रेडीमेड नोट्स मिल जाएगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग बुक से पढ़ें, ठीक है, बिकॉज बुक इज द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। बट एज ए सप्लीमेंट अगर नोट्स आप लोग को चाहिए तो आप लोग मुझसे परचेज कर सकते हैं विद जस्ट ए प्राइस ऑफ व्हाट, जस्ट 299, ठीक है, 300 रुपये में आप लोग को आजकल कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिए। लोग को चाहिए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, मेंशन टू फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर क्या है आप लोग का, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ डिविडेंड डिसीजन, एक्सप्लेन 6 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन ऑफ ए कंपनी, डिस्कस फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन ऑफ ए कंपनी, ये 4+4 मतलब 4+4 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट द 3 डिसीजंस इन्वॉल्व्ड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर क्या है नेक्स्ट आप लोग का, डिस्कस 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आप लोग का 4 मार्क का ये क्वेश्चन आया है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये स्टेटमेंट आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है, राइट एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर 2023 में ये क्वेश्चन आया है जो कि आप लोग का, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल, ब्रीफली डिस्कस, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद ये है आप लोगों का यूनिट नंबर 9 का पार्ट बी। अगर आप लोग सीबीएसई से हो तो आप लोग का ये यूनिट नंबर 10 होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो सेम ही है। पहला क्वेश्चन है आप लोग का, आउटलाइन 5 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया, स्टेट एनी वन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट 5 या फिर 6 हैं, तो वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर इन विच ईयर सेबी केम इनटू बीइंग, ठीक है, बच्चों वाले सवाल। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, व्हाट इज सेबी, डिस्कस इट्स फंक्शंस, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यू इशू मार्केट, ठीक है। फिर फिर उसके बाद आप लोग का क्या है, गिव टू डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, ये ऑलरेडी मैंने बोल दिया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ये बहुत बार आया है, ठीक है। इसके बाद क्या है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेबी, डिस्कस इट्स फंक्शन, ये क्वेश्चन भी थोड़ा देर पहले ही मैंने बोला था, ठीक है। 2018 और 2020 का क्वेश्चन तो मतलब कॉपी पेस्ट हुआ है बस, ठीक है। स्टेट 5 फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर राइट टू फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, राइट एंड नोट ऑन मनी मार्केट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट, मतलब पहले मनी मार्केट के बारे में कुछ लिखना है, फिर उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ठीक है, 4 मार्क आया है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, राइट फीचर्स ऑफ न्यू इशू मार्केट, ये अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यू इशू मार्केट, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, राइट 3 फीचर्स ऑफ OCTEI, ये अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आप लोग का, briefly outline any 5 regulatory functions of सेबी, रेगुलेटरी फंक्शंस जो होता है सेबी का, वो आप लोग को लिखना है 5 मार्क के लिए, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज राइट इशू, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का यूनिट नंबर 9 भी हो जाता है कंप्लीट। फिर यूनिट नंबर 10 में आते हैं, यूनिट नंबर 10, और अगर सीबीएसई से है तो आप लोग का ये यूनिट नंबर 11 होगा, ठीक है। अगर आप लोग असम बोर्ड से हैं तो आप लोग का ये है यूनिट नंबर 10। तो देखो बच्चों वाले सवाल है यहाँ पे, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, एक्सप्लेन 4 लीडिंग एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। 4 एलिमेंट्स क्या-क्या है आप लोग का पता ही है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, हाउ कैन मार्केटिंग बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सेलिंग, मतलब मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस लिखना है। फिर एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, व्हाट इज पब्लिसिटी, डिस्टिंग्विश बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का, एक्सप्लेन द मेन एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, मतलब वही प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग, राइट टू डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, डिस्कस 8 लीडिंग फंक्शनल एरियाज ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। फिर राइट 5 एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग, ठीक है, ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। फिर क्या पढ़ के जाना है, व्हाट इज मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग मिक्स नहीं, व्हाट इज मार्केटिंग, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मार्केटिंग इन प्रेजेंट डे बिजनेस, ये अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट से है आप लोग का, राइट टू सिग्निफिकेंस ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 11, ठीक है। अगर आप लोग सीबीएसई से हो तो आप लोग का ये लास्ट यूनिट होगा, यूनिट नंबर 12। अगर आप लोग असम बोर्ड से हो तो आप लोगों का ये होगा यूनिट नंबर 11, ठीक है। तो देखो क्या है,
एक्सप्लेन एनी 3 राइट एंश्योर्ड टू व्हाट कंज्यूमर इन इंडिया, क्या-क्या राइट्स होते हैं? व्हाट आर द लीगल प्रोटेक्शंस ऑफर्ड टू कंज्यूमर्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है? ये क्वेश्चन 2 बार आया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आप लोग का? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का? एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओस इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट कॉल कंज्यूमर वेलफेयर, ठीक है? ये 3 मार्क के लिए आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, आई गेस आप लोग के कॉलेज के एग्जाम में भी आया होगा कि हु कैन फाइल ए कंप्लेन बिफोर ए कंज्यूमर कोर्ट, ठीक है? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, एक्सप्लेन टू राइट्स गिवन टू कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है आप लोग का, व्हाट आर द लीगल प्रोटेक्शन, वही सेम रिपीट, what are the legal protections offered to consumers under Consumer Protection Act 1986? Write a note on rights of a consumer under Consumer Protection Act। फिर नेक्स्ट क्या आप लोग का, राइट 5 फंक्शंस ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, ये अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है? फिर राइट टू राइट्स ऑफ ए कंज्यूमर, ठीक है? फिर सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये 2024 में आया है, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 2023 में जो आता है या फिर ऑड इवेंट जो चलता है वहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है? इसका ध्यान दीजिए आप लोग, आपको सब पढ़ के जाना है, मतलब इन शॉर्ट। एक्सप्लेन द राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए कंज्यूमर, राइट्स के साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी पूछा गया है ऑफ ए कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और 8 मार्क का ये क्वेश्चन आया है, ठीक है? फिर और एक क्वेश्चन पूछा गया है, राइट टू रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर टू सेफगार्ड हिज इंटरेस्ट, ये 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है। देखो और तो रहेंगे, लेकिन आपको अच्छे से ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने बोले हैं आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को बताया था कि क्या क्या स्ट्रेटेजी मैंने यूज़ किया था, राइट? तो ये मैं बताने वाला हूँ अभी। तो देखो उसके पहले एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? एंटरप्रेन्योरशिप बोल के एक हेडिंग देके यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप बोल के एक हेडिंग देके यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कौन सा यूनिट में है पता नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्या-क्या है, आप लोग अगर ये क्वेश्चंस भी पढ़ लोगे, जितने भी 7 क्वेश्चंस मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो मोर देन इनफ है। पहला क्वेश्चन है, हु इज एन एंटरप्रेन्योर, मेंशन द फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है? उसके बाद स्टेट द 3 बेसिक नीड्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया टुडे, ठीक है? व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप इज रिगार्डेड एज ए क्रिएटिव एक्टिविटी, ब्रीफली एक्सप्लेन, ये अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है? राइट 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है? उसके बाद क्या है आप लोग का, राइट द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन रिलेशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ट्रेडमार्क, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मेंट बाय रेशियो एनालिसिस, मतलब ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, देखो एक के साथ एक रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये सब क्वेश्चन भी फाइनल पेपर में आया हुआ है। तो आप लोगों के पेपर में भी 1-2 क्वेश्चंस आप लोगों को ऐसे मिलेंगे जो आप लोग के सिलेबस के बाहर लगेगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग को छोड़ के नहीं आना है, आप लोगों को लिख के आना पड़ेगा, ठीक है? देखो और एक क्वेश्चन मैं बोलना चाहता हूँ जो कि है आप लोगों का मोटिवेशन का जो थ्योरी है, जो अब्राहम मास्लो जी ने दिया था, वो आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। और जॉब का ट्रेनिंग में जैसे आप लोग का वेस्टिबल ट्रेनिंग हो गया, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हो गया या फिर इंटर्नशिप जो ट्रेनिंग हो गया, उसका मीनिंग आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना और 2-2 एडवांटेजेस पढ़ के जाना, वो मोर देन इनफ हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये 2-3 रैंडम क्वेश्चंस मैंने बोला है, तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है? तो खाली पेपर छोड़ के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ये फर्स्ट सजेशन है मेरे साइड से कि अगर आप लोगों को उस टॉपिक का कुछ भी थोड़ा-सा भी पता है, जैसे प्लानिंग का लिमिटेशंस पूछ लिया, आपको प्लानिंग का लिमिटेशन नहीं पता, उसका फीचर पता है, एटलीस्ट वो लिख के आना है, ठीक है? कुछ नहीं लिखने से अच्छा है कि कुछ तो एटलीस्ट टॉपिक के रिलेटेड लिख के आ जाओ, तो टीचर को भी दया आ जाए तो आप लोगों को कुछ ना कुछ मार्क्स दे दे, ठीक है? अभी भी चले आते हैं मेरे स्ट्रैटेजी में। पहला चीज़ है कि मैंने अपना डिटेल नोट्स बनाया था, जो अगर आप लोग ने बनाया है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं बनाया तो आप लोग मेरा नोट्स ले सकते हो या फिर बुक भी परचेज़ कर सकते हो, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये था कि मैंने अपने आंसर्स को, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, बिज़नेस स्टडीज़ हो, इंग्लिश हो, कोई भी आंसर्स हो, मैंने ट्राई किया था उसको पॉइंट वाइज़ लिखो। क्योंकि देखो हैंडराइटिंग अगर आप लोगों का अच्छा नहीं है, तो अगर आप लोग अपने प्रेज़ेंटेशन में ज़्यादा वर्क करोगे, तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से आप लोगों का मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यही डिफ़रेंस था मेरे में और बाकी लोगों में। मैंने ट्राई किया था कि मेरा जो प्रेज़ेंटेशन हो, वो कंपैरेटिवली बेटर हो। अगर आप लोग का प्रेज़ेंटेशन अच्छा है, अगर आप लोग के पास डिटेल नोट्स अच्छे से है, तो आप लोगों को अच्छा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता।
ठीक है? और एक चीज़ आप लोग कर सकते हो कि जब भी आप लोग रिविज़न करो, ठीक है? कि 90% लाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि मैंने 1 हफ़्ता पढ़ा और मेरा 90% आ गया, ठीक है? उसके लिए मैंने भी बहुत मेहनत किया था। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो मैं हमेशा फ़ॉलो करता हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बोलता हूँ कि ट्राई करो कि ब्लाइंड रिविज़न करने का। देखो ब्लाइंड रिविज़न क्या होता है, अंधा नहीं होना है, ठीक है? सर पंकज सर ने बोला था कि ब्लाइंड रिविज़न करना है तो उसके लिए अंधा होना पड़ेगा मम्मी, तो मैं अंधा हो के आता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है? ब्लाइंड रिविज़न क्या होता है, आपने एक पेज पढ़ा, उसको टर्न किया, क्लोज़ किया, नेक्स्ट पेज जाने के पहले आँख बंद करके मन ही मन में सोचा, अच्छा मैंने क्या पढ़ा था? अच्छा ये था, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग था, उसके बाद भूल गया। तो एक बार देख लो, फिर घुमा लो, फिर से रिकॉल करो। इससे क्या होता है ना, हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग के दिमाग में जितना भी प्रेशर पड़ता है ना, थोड़ा-सा ये तो काम नहीं कर रहा है ना दिमाग, इतना दिन तो काम नहीं किया हम लोगों ने, तो जितना काम अभी देना है, इसको फुल यूटिलाइज़ेशन करने के लिए थोड़ा प्रेशर देना पड़ेगा। प्रेशर देंगे तभी उसको याद आएगा। तो आप लोग ये ब्लाइंड रिविजन वाला टेक्निक फॉलो कर सकते हैं और ट्राई करना कि जितना हो आप लोग लिख-लिख के प्रैक्टिस करो सो दैट आप लोग का हैंडराइटिंग भी थोड़ा इम्प्रूव हो जाए और आप लोग का ये जो टाइम वाला फैक्टर है वो ईज़िली सॉल्व हो जाए। टाइम वाला फैक्टर क्या है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि 3 घंटा में आप लोग को पेपर कंप्लीट करना पड़ेगा। चाहे वो ईज़ी पेपर हो, चाहे वो टफ पेपर हो। तो आप लोग को टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। देखो 1 घंटा में कितना मार्क्स करना है आप लोग डिवाइड कर लो, 80 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, तो 1 घंटा में आपको इतना मिनिमम मार्क्स करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं कर पाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ है आप लोग फ़ॉलो कर सकते हो। वीडियो बहुत लंबा हो गया, अगर होता है मैं आप लोग के एग्ज़ाम के पहले और डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि और भी टिप्स एंड ट्रिक्स जो होता है, जो थोड़ा बहुत मुझे पता है मैं आप लोग को बता दूँगा। लेकिन मैंने जितना ये चीज़ बोला है अगर आप लोग ये भी फ़ॉलो कर लोगे तो मोर देन इनफ है। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने बोला है अगर मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर आप लोग ये भी पढ़ लोगे ना, आज से अगर पढ़ लोगे टॉपिक वाइज़ तो आपका 90% आएगा ही आएगा। चाहे वो बिज़नेस स्टडीज़ क्यों ना हो, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन, आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा होगा। हमेशा से मेरे चैनल पे एक चीज़ बोलता हूँ कि आप लोग को अपना कलम, किताब और फ़ोन लेके हाज़िर हो जाना है नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।